अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेना न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में मुद्दों के मामले में सबसे गरीब पार्टी है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस को समझ ही नहीं आता है कि सामने वाले को किन वास्तविक मुद्दों पर घेरा जाए जो जनहित के मुद्दे होते हैं। अब पश्चिम बंगाल को लीजिए, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष बना दिया है प्रदेश कांग्रेस का। अब अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कोलकाता में समर्थन रैलियां निकाली। ये समर्थन रैलियां थी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के समर्थन में, और कहा जा रहा था ये बंगाल की बेटी हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, और रिया चक्रवर्ती के लिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल में न्याय मांग रही है। तो आप देखिए कि कांग्रेस कितनी गरीब है, कि मुद्दों के मामले में कितनी गरीब पार्टी है कि अब रिया चक्रवर्ती के नाम पर उसको पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक सवाल और उठता है कि ये कहीं सांठगांठ तो नहीं है ममता बनर्जी की, कि कांग्रेस जानबूझकर चुनाव हारना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी वहां पर बहुत स्ट्रांग है। लोकसभा चुनाव में सबने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस कहीं ये जो चुनावी लड़ाई है लोगों की आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंककर खुद तो नहीं हारना चाहती है, ताकि बीजेपी को रोका जाए, तृणमूल की वापसी सुनिश्चित की जाए। जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे आज के इस बुलेटिन में सचिन पायलट की। अब सचिन पायलट से सारी जो भी बैर थे भुलाकर अशोक गहलोत ने गले लगा लिया था। सचिन पायलट को भी भरोसा दिलाया गया था कि भैया आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन शायद सचिन पायलट का धैर्य अब टूट रहा है, क्योंकि उन्होंने लिख दी है एक नई चिट्ठी, और इस चिट्ठी को कर दिया है मीडिया में सार्वजनिक, और इसमें कहा है जो अशोक गहलोत हैं उनको अपने वादों को पूरा करना चाहिए, जो वादे चुनाव के समय किए गए थे। खासतौर पर अगर हम बात करें जो 5% गुजरों को आरक्षण देना था नौकरियों में, और भी कुछ जातियों को आरक्षण की बात हुई थी, वो सब वादों का क्या हुआ, और भी कई वादे याद दिलाए हैं। तो सचिन पायलट चुनावी घोषणा पत्र के वादे याद दिला रहे हैं, या उनसे अभी जब समझौता हुआ था कि आप लौट आइए आपकी बातें सुनी जाएंगी, उन समझौतों को के दौरान किए गए वादों को याद दिला रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, अर्बन नक्सलियों की बात करते हैं। अब अर्बन नक्सली कहने से बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तविकता छिपती नहीं, सामने आती है। दिल्ली दंगा मामलों में दिल्ली पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है, पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है, और इसमें जानते हैं किसका नाम है? सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष, अपूर्वा नंद, और भी कुछ ऐसे नाम हैं जैसे फिल्म मेकर राहुल रॉय। ये सब क्या कर रहे थे? देश विरोधी काम कर रहे थे। भारत सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहते थे, षड्यंत्र रचा था। और ये जो आरोप पत्र में नाम जो लिखा है दिल्ली पुलिस ने, या जो आरोप लगाए हैं, ये अपने आप से नहीं लगा दिए हैं। जेएनयू की छात्राओं जो कि पिंजरा तोड़ जो ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने, एक उसकी सदस्य हैं, और वो भी इन सब मामलों में संलिप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीताराम येचुरी ने, योगेंद्र यादव ने, जयती घोष ने, अपूर्वानंद ने और राहुल रॉय ने इनसे कहा था कि किसी भी हद तक जाओ, भारत सरकार को बदनाम करना है, सीएए और एनआरसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय को भड़काना है। ये जो छिपे हुए इनके जो चेहरे पे जो नकाब थे, इस आरोप पत्र से उतर जाते हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे किस पर क्या आरोप है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था। दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, कितने लोग घायल हुए थे, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था, लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। कौन है इसके जिम्मेदार? इन दिल्ली पुलिस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के नाम आए हैं आरोप पत्र में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, और इसके लिए जो भी सबूत हैं वो पेश किए जाने चाहिए। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे चीन की भी, जिसने कि अरुणाचल के 5 जो युवक भटक गए थे, रास्ता एलएसी पार कर गए थे, उनको वापस लौटाया है, उसकी बात करेंगे। और भी कुछ है आज के इस बुलेटिन में आपके लिए। लेकिन जो दिल्ली दंगा मामले से जुड़ी आरोप पत्र की जो पूरक आरोप पत्र दायर हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, आपसे विस्तार से बात करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले कहा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर रिया चक्रवर्ती के नाम पर कांग्रेस कह रही है वोट दो वोट दो वोट दो। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के खिलाफ शनिवार को कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मादक पदार्थ मामले में रिया की गिरफ्तारी को बेतुका करार दिया था।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से करीब 300 पार्टी कार्यकर्ताओं ने वेलिंगटन क्रॉसिंग तक मार्च निकाला और जांच के नाम पर रिया के खिलाफ निंदा अभियान चलाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हम रिया को न्याय मिलने तक नहीं रुकेंगे। कांग्रेस विधायक मनोज चक्रवर्ती ने कहा कि एनसीबी ने उन्हें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने महीने बाद क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव को देखते हुए यह खेल रचा। चक्रवर्ती ने दावा किया कि रिया का उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है, जो बदले की राजनीति का हिस्सा है। अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत भारतीय अभिनेता थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें बिहारी अदाकार बना दिया और यह सब केवल बिहार चुनाव में फायदा बटोरने के लिए किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी तरह की रैलियां निकाली। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी को 5% आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि चुनावी घोषणा के बावजूद यह आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया गया है। सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा है, मेरे संज्ञान में लाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री का यह पत्र शनिवार को मीडिया में जारी हुआ। उन्होंने लिखा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 और रीट भर्ती 2018 में भी 5% आरक्षण नहीं दिया गया। सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे मिलकर और प्रतिवेदनों के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा सचिन पायलट ने देवनारायण बोर्ड व देवनारायण योजना के तहत आने वाले विकास कार्यों के ठप होने का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार लोग इन दोनों योजनाओं को उचित बजट आवंटन के साथ कार्यान्वित करने की मांग कर रहे हैं। उधर दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और कार्यकर्ता अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार राहुल राय के नाम सह षड्यंत्रकर्ताओं के रूप में दर्ज किए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को किसी भी हद तक जाने को कहा। सीएए एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर समुदाय में नाराजगी बढ़ाई और भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन आयोजित किए। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में 23 से 26 फरवरी के बीच हुए दंगों में पुलिस ने जो पूरक आरोप पत्र दायर किया है उसमें इन सभी के नाम हैं। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी तथा 581 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 97 गोली लगने से घायल हुए थे। इन जाने माने लोगों को 3 छात्राओं के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। जेएनयू की छात्राएं देवांगना कालिता और नताशा नरवाल तथा जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा गुलफिशा फातिमा पिंजरा तोड़ की सदस्य भी हैं। इन लोगों को जाफराबाद हिंसा मामले में आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि यहीं से दंगे शुरू होकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के अन्य हिस्सों तक फैल गए थे। तीनों ही छात्राओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज हैं। संसद का मानसून सत्र आरंभ होने से महज 2 दिन पहले सार्वजनिक किए गए आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कालिता और नरवाल ने दंगों में न केवल अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, बल्कि घोष, अपूर्वानंद और रॉय के नाम भी अपने संरक्षकों के तौर पर लिया है, जिन्होंने छात्राओं से कथित तौर पर कहा था कि वे संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करें और किसी भी हद तक जाएं। आरोप पत्र के मुताबिक छात्राओं कार्यकर्ताओं ने पुलिस को यह भी बताया कि इन तीनों ने इस्लामी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और जामिया समन्वय समिति के साथ मिलकर पिंजरा तोड़ के सदस्यों को बताया कि सीएए के खिलाफ अभियान को किस तरह आगे लेकर जाना है। घटनाक्रमों की पुष्टि पुलिस ने जामिया की छात्रा फातिमा के बयानों के जरिए की है। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि येचुरी और योगेंद्र यादव के अलावा फातिमा के बयान भी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कार्यकर्ता उमर खालिद तथा पूर्व विधायक मतीन अहमद और विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे कुछ मुस्लिम समुदाय के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसमें उन्हें हिंसा के साजिशकर्ताओं का मददगार बताया गया है। पुलिस का दावा है कि फातिमा ने अपने बयान में कहा कि उसे भारत सरकार की छवि को खराब करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने को कहा गया था। उधर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में मैकमोहन लाइन के निकट से चीन की सेना यानी PLA द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए 5 युवकों को शनिवार को अंजाव जिले में छोड़ दिया गया। यह स्थान ईटानगर से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। तेजपुर में रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल हर्षवर्धन पांडे ने बताया कि PLA ने
आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन युवाओं को भारतीय सेना को सौंप दिया। इनमें तानू बकर, प्रसाद रिंगलिंग, नगारुदिरी, दोंगतू एबिया और तोज सिंह काम हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के अनुरूप पांचों युवकों को 14 दिन के लिए पृथकवास में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें इनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने युवाओं की सुरक्षित रिहाई के लिए सेना और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट किया, यह जानकर खुशी हुई कि चीनी सेना ने अरुणाचल के हमारे 5 युवकों को भारतीय सेना के हवाले कर दिया है। मैं उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए केंद्र सरकार और भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में काफ़ी समय से भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है। जिले के नाचो इलाके के ग्रामीण युवक 2 सितंबर को जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें सेरा 7 से चीनी सैनिक कथित तौर पर ले गए। सेरा 7 सेना का गश्ती क्षेत्र है जो नाचो के उत्तर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये युवक भारतीय सेना के लिए माल ढुलाई का काम करते थे। उनके परिजनों ने लापता होने के बारे में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई थी। पांडे ने बताया, अरुणाचल प्रदेश अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग रोमांच की तलाश में औषधियाँ खोजने और शिकार के लिए भी जंगलों में जाते हैं और कई हफ्तों तक जंगलों दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। इस दौरान वे कई बार अनजाने में वास्तविक नियंत्रण रेखा की दूसरी ओर चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी लोगों को भारतीय सेना अपने निरंतर प्रयासों तथा समन्वय के जरिए सुरक्षित लौटा लाती है। पांडे ने बताया कि युवाओं का पता लगाने के लिए सेना ने हॉटलाइन पर चीनी सेना से संपर्क किया था। ऊपरी सुबनसिरी में युवकों के परिवार वालों ने उनकी सुरक्षित रिहाई के बारे में जानकर सेना और केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। तानू बकर के भाई रेडी डेरेक बकर ने कहा, कुछ ही दिनों में रिहाई की व्यवस्था हो गई। मैं सेना, सरकारी अधिकारियों और सहयोग तथा सद्भावना दिखाने के लिए पीएलए का शुक्रिया अदा करता हूं। अंजाव में हायू लिलांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दसांगलू पुल ने कहा कि चीन की ओर से उठाया गया यह स्वागत योग्य कदम है। इससे पहले मार्च में पीएलए ने मैकमोहन रेखा के पास असापिला सेक्टर से 21 वर्षीय युवक को अगवा कर लिया था। हालांकि उसके 2 दोस्त भाग निकलने में कामयाब रहे थे। चीनी सेना ने 19 दिनों बाद तोगले सिनकाम को रिहा कर दिया था। उधर अभी की एक ताजा खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए विदेश गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जांच उनको करानी थी और ये पहले से तय थी, लेकिन महामारी के बाद जो हालात बने उसमें उनका जो जाना है वो टल गया था, तो अब वो गई हैं उसके लिए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि विमान के अंदर कोई फोटोग्राफी करता पाया गया है तो उस रूट पर जो सेवाएं हैं वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाएंगी।